विपिन घन कुंज रति केल भुज मेली रुचि, श्याम श्यामा मिले सरद की जामिनी। हृदय अति फूल समतूल पिय नागरी, करनी करी मत्त मनो विविध गुण रामिनी। सरस गति हास परिहास आवेश बस, दलित दल मदन बल कोक रस कामिनी। जय श्री हित हरिवंश सुनी, लाल लावण्य भिदे, प्रिया अतिसूर सुख सुरत संग्रामिनी। भूमिका। यह शैया विहार का पद है। इसमें बतलाया गया है कि श्यामा श्याम के हृदय में प्रीति का समान उल्लास होते हुए भी प्रेम विहार में श्री राधा अपने प्रियतम से कहीं अधिक निपुण एवं शूर है। श्री हित सहचरी श्री युगल के विहार का वर्णन अपनी कृपा पात्र सखी से करती हुई कहती हैं। व्याख्या। श्री वृंदावन की सघन कुंज में परस्पर अंशों पर रुचि पूर्वक भुजा रखकर श्री श्यामा श्याम प्रेम केली के निमित्त शरद की रात्रि में मिले हैं। प्रियतम श्री श्याम घन एवं नागरी श्री राधा के हृदयों में प्रीति की अत्यंत फूलन उल्लास समान है। उनको देखकर ऐसा मालूम होता है कि वे विविध गुणों से रमणीय बने हुए मानो मत्त करणी गज हैं। सरस गति वाले हास परिहास के सहित आवेश युक्त श्रृंगार रस के द्वारा कामिनी श्री राधा ने मदन के दल के बल को दलित कर दिया है, अर्थात काम की सेना को छिन्न भिन्न करके उस पर विजय प्राप्त कर ली है। सखी भावापन्न श्री हित हरिवंश कहते हैं कि हे सखी सुन, सुखमय सुरत संग्राम में अत्यंत शूर श्री प्रिया ने उधर तो मदन के दल को दलित कर दिया और इधर अपने प्रियतम को अपने अंग लावण्य से विद्ध कर दिया है। बन की लीला लाल ही भावे, पत्र प्रसून बीच प्रतिबिंब ही नखसिक प्रिया जनावे। सकुच न सकत प्रगट परिरंभन, अली लंपट दुरी धावे। संभ्रम देत कुलक कल कामिनी, रति रण कलह मचावे। उल्टी सवे समुझी नैनन में, अंजन रेख बनावे। जय श्री हित हरिवंश पीरित रीति, बस सजनी श्याम कहावे। भूमिका। राधा वल्लभीय सिद्धांत में हित किंबा प्रेम ही परात्पर तत्व है। वह भोक्ता, भोग्य और प्रेरक के त्रिविध रूपों में नित्य प्रकट रहकर नित्य क्रीड़ा पारायण रहता है। भोक्ता श्री श्याम सुंदर हैं, भोग्य श्री राधा हैं और प्रेरक सहचरी तत्व हैं। प्रेरक प्रेम दो रूपों में प्रकट हैं, एक सहचरी गण और दूसरा वृंदावन। जिस प्रकार सहचरियां लीला की प्रेरक हैं, उसी प्रकार वृंदावन भी लीला का प्रयोजक होता है। प्रस्तुत पद में जिस लीला का वर्णन किया गया है, उसका आयोजन श्री वृंदावन ने किया है और श्री श्याम सुंदर सहचरी रूप धारण करके ही इस लीला के भंवर से निकल पाए हैं। व्याख्या। श्री वृंदावन की लीलाएं श्री श्याम सुंदर को प्रिय हैं। वहाँ कोई एक अद्भुत कुंज है जिसके पत्र और पुष्पों में पड़ा हुआ श्री श्याम सुंदर का प्रतिबिंब नख शिख से संपूर्ण रूप से श्री प्रिया का प्रतिबिंब दिखलाई देता है। श्री श्याम सुंदर अपने और श्री प्रिया के प्रतिबिंबों को एक बनता देखकर संकोचवश उनका प्रकट रूप से परिरंभन नहीं कर सकते। उनका संकोच यह है कि प्रिया के परिरंभन की चेष्टा करने पर कहीं वे अपने प्रतिबिंब को ही आलिंगन न कर लें। अतः वे भ्रमर वृत्ति का आश्रय लेते हैं। भ्रमर गंध वेत्ता होता है। जिधर से सुगंध आती है उस मार्ग का अनुसरण करके वह पुष्प तक पहुंच जाता है। प्रतिबिंबों के भ्रम से बचने के लिए वे छिपकर लोभी भ्रमर की भांति अपनी प्रिया के सहज अंग सौरभ के सहारे उन तक पहुंचने की चेष्टा करते हैं। छिपने का तात्पर्य यह है कि वे यथासंभव पत्र प्रसूनों में अपना प्रतिबिंब नहीं पड़ने देते। श्री श्याम सुंदर को भ्रमर की भांति
सुगंध का आश्रय लेकर अपने पास आता देखकर कामिनी श्री राधा प्रसन्नता से किलक कर उनको संभ्रम देती हैं, अर्थात घूमकर दूसरी ओर खड़ी हो जाती हैं। इस प्रकार अनेक बार स्थान परिवर्तन के सारे वन में उनके अंग गंध फैल जाती है और श्री श्याम सुंदर उन तक पहुंचने में असमर्थ बन जाते हैं और नायक की भांति उनके साथ रतिरण कलह मचाती है। अपनी प्रिया का परिरंभन करने की प्रत्येक चेष्टा विफल होती देखकर और यह समझकर कि इस समय सारी बातें उल्टी हो रही हैं, वे अपने हाथ से अपने नेत्रों में अंजन की रेखा बनाते हैं। सखी भावापन श्री हित हरिवंश कहते हैं कि प्रीति की रीति के वश में होकर श्याम सुंदर सहचरी कहलाते हैं। तात्पर्य यह है कि अपने हाथ से अपने नेत्रों में अंजन की रेखा बनाकर वे अपनी प्रिया की सखी बन जाते हैं और इस प्रकार उनको प्राप्त कर लेते हैं। श्री वृंदावन की इस अद्भुत कुंज के पत्र प्रसूनों में सखियों का प्रतिबिंब प्रिया रूप में नहीं पड़ता और सखी स्वरूप में स्थित होकर श्री श्याम सुंदर अपने और अपनी प्रिया की प्रतिबिंबों की एकता को समाप्त करने में असमर्थ हो जाते हैं। किसी भी प्रकार प्रियतम को प्राप्त कर लेना प्रीति की सहज रीति है और इस रीति के वश में होकर ही श्री श्याम सुंदर अपनी प्रियतमा को प्राप्त करने के लिए निसंकोच भाव से सखी वेश धारण करते हैं।